वेलकम टू तक्षला क्लासेस। आई एम गोइंग टू डिस्कस द CDS पेपर जो हमारा 2020 का हमने आंसर की डाला था। सो नाउ वी नीड टू कवर अप इट लाइक अ टॉपिक वाइज। हम ज्योग्राफी के पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन पॉलिटी, देन इस प्रकार हम टॉपिक वाइज जो CDS 2020 का पेपर हुआ उसके ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस टॉपिक हैज़ बीन आस्क्ड। क्लियर है जी? तो आइए ज़रा स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन 60th क्वेश्चन या मैच द कॉलम में आपने देखा वॉल्केनिक इरप्शंस पे पूछा हुआ था, कौन सी जगह पे कौन सी इरप्शन होती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने मेरे साथ क्लासेस भी लगाई है, मैंने बार बार आपको बताया था एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में। और वहाँ पर हमने नाम भी किए थे। विसुवियस बहुत बारी किया था इटली के आसपास, और इटली के नीचे काफ़ी स्टम्बोली भी है। माउंट विसुवियस ये वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज है जो बार बार न्यूज़ में रहे हैं। मोना लोआ जो शील्ड वॉल्केनो बनाता हवाई आइलैंड में, शील्ड की तरह एक प्रॉपर बसाल्टिक लावा निकलता रहता। हवाई आइलैंड फेमस है इसके लिए। तो ये भी बहुत सिंपल था। उसके बाद जापान वाला आपको नाम से ही मिल रहा है, सकुरा जीमा। भाई तो ये तो सीधा मारोगे जापान। इंडोनेशिया वाला ये भी बहुत बड़ी फेमस आ चुका है, मेरापी। तो सिंपल था दोस्त, लोकेशंस बार बार आपको क्लासेस में बताया हुआ था। वॉल्केनोज के बारे नाम जरूर पढ़िएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन होना चाहिए था। यहाँ पर स्टार मार्क कर रखे, आप आंसर देख सकते हैं। डी शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। आइए ज़रा अगला देखें। दुनिया हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश कहाँ पर आती है? जोधपुर, लेह, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में। इनमें से सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था आपका लेह लद्दाख और जोधपुर में। लेकिन अगर अगर आप समझें तो मेरे भाई, आप ऊपर हिमालयस हैं, हिमालयस के इस पार लिए मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स लाइक अ डेजर्ट। सो द आंसर शुड हैव बीन द लेह। क्लियर है जी? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम है, वेरी स्कैंटी रेनफॉल, लाइक इट्स अ डेजर्ट, कूल डेजर्ट यू कैन से। सो द आंसर शुड हैव बीन बी, लेह लद्दाख। नेक्स्ट, द टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको याद हो, मैंने क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, जहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सारे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट डिस्कस किए। और वहाँ पर एक चीज़ हमने पाई थी, टिम्बर प्रोमिनेंटली आपको मिलता था या तो इक्वेटर के आसपास, क्योंकि वहाँ पर हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं, या आपको मिल रहे थे ट्रॉपिकल एरियाज में जहाँ पर डेसिडुअस ट्रीज मिल रहे थे। इक्वेटर में तो एवरग्रीन ट्रीज थे, जहाँ पर हमने नाम भी पढ़े थे, एबनी, महागनी, रोजवुड। फिर हमने उधर पढ़ा था दोस्त ट्रॉपिकल एरियाज में, मानसून में टीक, सैंडल, ये सारे। तो दोस्त यहाँ पर और टेम्परेट रीजन में भी अगर बात करें तो वहाँ पर आपने कॉनिफरस ट्रीज देखे थे ठंडे इलाकों में। तो ट्रॉपिकल में भी थे, सब ट्रॉपिकल में भी थे, इवन आपके मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी ट्रीज, एल्पाइन अपने हिमालयाज के हैं, देवदार, ये सारे। तो आंसर मेरे भाई टुंड्रा होना चाहिए था, क्योंकि टुंड्रा में आपको क्या मिलते हैं? मॉजेज और लिकन्स, जो कि परमाफ्रोस्ट जिसको टुंड्रा कहते हैं। आपको याद होगा, ये भी हमने काफ़ी बारी डिस्कस किया था अबाउट टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट। और फिर टुंड्रा, टुंड्रा इज़ अ पोलर रीजन जहाँ पर आपको ये क्लाइमेट मिलेगी और वेजिटेशन मिलेंगी जी। अगला क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आई हैव रेड दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स प्रीवियसली, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी शायद होगा। इसमें अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। काफ़ी लोग 20 डिग्री मार रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 15 डिग्री टेम्परेचर ही था। सर्दियों में 15 डिग्री टेम्परेचर जो है आपकी एक लाइन बना देता है। ये जो अभी कॉपन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे उसी प्रकार कि भाई इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा। इसके नीचे वाला जो एक आइसोथर्म, द लाइन कनेक्टिंग ऑल द प्लेसेस विद द सेम टेम्परेचर, इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। ठीक है जी? तो 15 डिग्री से नीचे आपको नीचे कभी टेम्परेचर नहीं मिलेगा जनवरी में, लेकिन ऊपर जा भी सकता है, मतलब नीचे जा सकता है। तो इसलिए इसको कहा जाता था इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 15 डिग्री। तो ये काफ़ी बड़ी, कई जगह पर 13 डिग्री भी मेरे को याद आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। प्लीज़ डू चेक इट आउट, बट आई फील, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे क्लाइमेट में वेरी करता है। आपको पता है नीचे सर्दियाँ होती नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकता है? 15 डिग्री नीचे जा सकता है। ऊपर 15 से भी नीचे जाता है। तो वो एक लाइन जो कलेक्ट करती है सारे प्लेसेस को, उसको आइसोथर्म कहते हैं, और वो डिवाइड करती है। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन ऑन द क्लाइमेट्स। शायद आप मैप चेक करिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगी 15 डिग्री लाइन। आई विल डेफिनेटली कन्फर्म यू अबाउट दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये दोस्त बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी है? ये भी मैंने दोस्त, आप अगर टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ें मेरी फटाफट सीरीज़ में, मैंने बार बार हिस्टोसॉल, एल्फीसोल, ये सारी करवाई हैं, क्योंकि पेपर में पिछले 3 बारी पूछ रहा है, इस बारी भी आया। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं करवाया। इंसेप्टी सोल, जिनको एलुवियल सॉइल कहा जाता है, 36% तक ये है, और NCERT में प्रॉपर डब्बा दिया हुआ है।
और ये भी मैं कहूँगा यार, मैप्स टेबल्स पक्का देखिए, 90% टाइम यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन उठा रहा है आपके पेपर में। 3-4 टेबल से ही क्वेश्चन है, ये भी टेबल से ही क्वेश्चन है जी। और टेबल और मैप कि ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ, लेकिन समझ आएगा तभी आप मैप को समझ पाएंगे। ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट किससे होगा भाई, AW होगा। यहाँ पर भी आपको याद होगा ABCD जो है ये क्लाइमेट के वेरी के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ए होता है सबसे गर्म, बी ड्राइएस्ट पार्ट, फिर सी उससे ठंडा, फिर डी उससे ठंडा, फिर ई, फिर एफ, इस प्रकार ये बड़े अल्फ़ाबेट ये बताते हैं। तो भाई ट्रॉपिकल बात कर रहा तो ए ही होना चाहिए, तो सी और डी तो गए। अब रह गया सवाना। सवाना आपको याद, अगर आपने क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड मेरे साथ डिस्कस किया, सवाना में बारिश बहुत कम होती है लेकिन समर्स में होती है। तो डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे होता है विंटर्स आर वेट एंड समर्स आर ड्राई, तो आंसर AW होना चाहिए था। EM का मतलब होता है मानसून, लेकिन कुछ ना कुछ मानसून में तो बारिश ज़्यादा होगी, तो मानसून नहीं होगा, सवाना होगा, क्योंकि AM मानसून होता है तो हम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। आंसर शुड हैव बीन AW। और ये भी आप अगर चेक करें NCERT में दिया हुआ मैप, वहाँ से क्वेश्चन है जी। आइए ज़रा अगला चेक करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ही, ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे बड़ी दुनिया की बैरियर रीफ यही है। बहुत बारी करवा चुका हूँ आपको, 3 प्रकार के मैंने फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल करवाया था, ये था जी। अभी रीफ वर्ड आ रहा तो यहाँ से भी आपको मिल रहा है फिजी, दैट इज़ वेरी राइट। स्वराज आइलैंड आपको भी पता, अंडमान निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड शहीद स्वराज आइलैंड था, तो ये भी पक्का। क्यूशू आइलैंड रह गया, ये वॉल्केनिक आइलैंड है, और क्यूशू के ऊपर ये भी चीज़ चेक करिए, मेरी क्लास में जाइएगा, वहाँ पर मैंने प्रॉपरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताए हुए थे कि यहाँ पर वॉल्केनिज्म है, और कोरल्स ना होने का, यहाँ पर कोरल्स नहीं होंगे जी, ये पक्का इनमें से, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है, रीफ यहाँ पर भी वर्ड आ गया। अंडमान निकोबार में कोरल्स हैं, तो आंसर डी ऑप्शन ही होना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आइए जी, यहाँ पर पूछा ओजोन का बारे, नॉट करेक्टली मैच। ओजोन लेयर आपको भी पता है, दोस्त स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है 15 से 55 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी, हाइट पे। इज मोस्टली गैशियस केमिकल रिएक्शंस, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर जो गलत है वो 16 नवंबर है भाई, सितंबर है, तो दैट वाज रॉन्ग, इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन लेयर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इनमें 3 एटम्स, बिल्कुल O2 प्लस O गिव्स O3। ओजोन के पीछे भी यूपीएससी पड़ा हुआ, पिछले 2-3 बार पेपर में चेक करिए सीडीएस के, कभी पूछा हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे। क्लियर है जी। अब एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, याद रखिएगा ओजोन को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो क्या होता है, डॉप्सन। कल को ये पूछ ले तो आपको आना चाहिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से डिस्कस करें। ओजोन बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए, इट इज़ यूज फॉर प्योरीफाइंग द वाटर ऑल्सो, साइंस है, केमिस्ट्री है इसमें भी भाई। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें, सी ऑफ एजॉल्व, ये भी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर अगर बंदा कोई फंसता तो मेरे भाई फंसना इसी में था, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन ये आपका ब्लैक सी में। चेक करिए, मैंने मैप वाइज में उसको ओजोव सी भी आपको दिखाया हुआ है, नीचे मेडिटेरेनियन सी में आयोनियन सी, सी ऑफ मार्मरा, ये सारे देखे हैं, तो ब्लैक सी इसका आंसर था, सी ऑफ एजोव। गुड क्वेश्चन अगेन, गुड क्वेश्चन इन सेंस, इस बार अगर आप पेपर को चेक करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा पूछने की कोशिश की गई है। क्लाइमेक्स मिंक इज द लार्जेस्ट producer of molybdenum is located in which place, that is USA. This is a question which I can say I was not very sure about this thing, but other questions। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, मैंने आपको कभी भी क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से नहीं पढ़ाई, लेकिन आपके सब क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है मेरे भाई, फिजिकल ज्योग्राफी है। ये क्वेश्चन है जो आप कह सकते हो थोड़ा सा मुश्किल था, अदरवाइज इट वाज ऑल वेरी इजी। सबसे यूटी का सबसे कम ज्योग्राफिकल एरिया लक्षद्वीप का, ये पेपर में पहले भी आ चुका क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे कम ज्योग्राफिकल एरिया में कौन सी यूटी है, दैट इज लक्षद्वीप। नेक्स्ट, ब्यूनोस एरीज और मोंटेविडियो आर सिचुएटेड अक्रॉस विच रिवर, रिवर प्लेटे। ये भी इजीली नहीं मिल रहा आपको आंसर, बट वी गो विद दिस थिंग। ओरिनेको भी वहीं पे, मदिरा, ये सारी नदियाँ, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई ये कैपिटल्स हैं, ब्यूनोस एरीज अर्जेंटीना की, मोंटेविडियो यूरुग्वे की। आई वॉन्ट से कि स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज थिंग्स, वंस और ट्वाइस यूपीएससी कभी कभी यार इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन स्टैटिक पार्ट को मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना रिवर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आया इस बारी, ना ट्रांसपोर्ट से आया, सो डोंट सी लाइक यू डोंट नीड टू डू इट, यू नीड टू डू दिस। क्लियर है जी, इस पे भी हो जाएगा जी, रिवर प्लेटे इसका आंसर था। अगेन नॉट ईजी क्वेश्चन, बिकॉज इट्स अ फैक्चुअल एंड नो बडी कैन रिमेंबर ऑल द कंट्रीज़ की रिवर्स, ना मैं कभी कहूँगा, आपको इनकरेज करूँगा कहीं पे आएगा। क्लियर है जी।
हाँ, कंट्रीज़ जो कैपिटल्स हैं उनको याद रखिए और कोशिश कीजिएगा वर्ल्ड मैप पे उनको देखिए किस रिवर के ऊपर स्थित है, तो शायद आपको याद हो जाए और हो भी जाए। लार्जेस्ट बैरियर रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो दोस्त आपको भी पता है, ये भी क्लास में प्रॉपरली बताया हुआ, क्वींसलैंड आइलैंड वेस्ट ईस्ट अपने ऑस्ट्रेलिया में इस तरफ है ग्रेट बैरियर रीफ। सो दैट इज द आंसर है। नेक्स्ट है जी, ट्रॉपिक्स कंट्री इज नॉट लोकेटेड। सिंपल क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है दोस्त, पहले भी बता दूं कि कौन सी, ये मेरी क्लासेस में ही आप चेक करिएगा, इसी में फटाफट सीरीज में भी चेक करिएगा, यू विल फाइंड दिस थिंग। आपको कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू सेज माई मॉम्स ऑन, प्रॉपर निमोनिक बताया हुआ, चेक करिए आप वीडियो में आपको मिल जाएगा। आंसर था इधर यूरुग्वे। कैप में आ गया चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और ये भी अपना पैराग्वे भी। कैप इज ब्लू, बी फॉर ब्राज़ील। आइए ज़रा अगला देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्लेट टेक्टोनिक। ये भी बहुत सिंपल प्रॉपरली बताया था आपको, मेजर प्लेट्स याद रखनी है साथ की साथ और माइनर छोड़ दीजिए क्योंकि माइनर में आपको अपने आप, तो दोस्त ये सारी मेजर, एंटार्क्टिक, इंडो ऑस्ट्रल, न्यूजीलैंड, पैसिफिक। सो द आंसर शुड हैव बीन ए ऑप्शन, सऊदी अरेबियन प्लेट। नेक्स्ट है जी, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द ओशन कौन सा है जी? मैरियाना ट्रेंच है जो कि आपके फिलीपींस के पास है और चैलेंजर्स डीप यहीं पे है डीपेस्ट पॉइंट। ये सारी ट्रेंचेस वैसे आपको पता ना जी, टोंगा कहाँ पे, कर्माडेक कहाँ पे इंडियन ओशन में। चेक आउट ऑल दीज ट्रेंचेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फोर प्लैनेट्स विच आर क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, टेरेस्ट्रियल, रॉक से बने हुए हैं, इनको कहा जाता है क्लोजेस्ट टू द सन आर टेरेस्ट्रियल। बाकी सारे जो उसके बाद है, एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है मार्स के बाद, जुपिटर, जो बाकी प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, ये सब जायंट है और गैशियस प्लैनेट है, ड्वार्फ उसके आगे नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ टुंड्रा वेजिटेशन। ऑब्वियसली टुंड्रा अगर बात करें, फिर से टुंड्रा से पूछा दोस्त, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर आपने पढ़ा ऊपर 66.5 से बियॉन्ड जो है। यूएसए क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए क्यों है? क्योंकि अलास्का का पार्ट है जो कनाडा का पार्ट है, तो वो यूएसए इसमें आ जाएगा। उसके बाद रशिया में भी है जी, साइबेरिया के ऊपर बिल्कुल जी ठंडा फ्रीजन। कनाडा भी है। रह कौन सा गया? बेलारस। तो बेलारस शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यू कैन से। ये भी क्लास में करवाए हुए हैं, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, प्रॉपर लैंडफॉर्म पे मैंने बिल्कुल 1 डेढ़ घंटे में सारा समझाया था लॉजिकली, कैसे याद कर सकते हैं और सभी को पिक्चर ही याद होगी। सर्क जो है ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। सर्क होता क्या, कोरी भी इसको कहा जाता है। अगर आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है या जीसी ले, ये जब ग्लेशियर इधर चल रहा है तो एक प्रॉपर हेलो बना देता, हॉलो, इसको कहा जाता है सर्क और कोरी। इस चीज़, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। गॉर्जेस आपको पता नदी बनाती है। ब्रेड अपनी ब्रह्मपुत्र फेमस है ब्रेडिंग के लिए। ब्रेडिंग क्या होता है जी? इट फॉर्म्स लाइक अ गोते हैं जिसको आप कहते हो तो चोंटी। कैन्यन आपको पता है। नेक्स्ट, ये दोस्त क्वेश्चन था, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड ऑन द मून, इट शुड हैव बीन लूनर लेक। अनफॉर्चुनेटली मैंने आंसर की में आपको शायद चिलिका लेक कह दिया था। इट इज़ लूनर लेक, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है न्यूज़ में इस बारी क्योंकि पिंक कलर वाटर यहाँ पर मिल रहा था। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा तो वहाँ पर भी बार बार न्यूज़ में आ रहा था। सो सिंपल क्वेश्चन, लूनार लेक इन महाराष्ट्र where largest quantity of substance found on the moon. So I can say nearly 22 questions were there from the geography, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोस्त एक क्वेश्चन जहाँ पर आपने बात की वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है ये नहीं आता था, और वो भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आता था, यू कुड हैव आंसर द क्वेश्चन अगर आपने मैप्स को गो थ्रू किया, बट अदरवाइज इट वाज अ वेरी नॉर्मल ज्योग्राफी। अगर आपने कोर्सेज लगाए हैं मेरे साथ ज्योग्राफी, यू वोंट हैव एनी लॉस्ट एनी सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ इट। So if you really like our sessions, please do hit a like button, do share these videos as much as possible. You can subscribe our Telegram channel, YouTube channel, and then we are also available on Instagram. Please do hit a like button and do share these videos. We will definitely make people know what we need to read for the CDS paper and CFA paper. Easily one can qualify these defense examinations and the paramilitary forces. If you have a right strategy, right things to work on, definitely one can qualify. So thank you. Jai Hind.